Hello student, welcome back to today's classes. So today we will start question number 5 from exercise 3.1 of chapter 3 NCERT, pair of linear equations in two variables. तो हम लोगों ने 1, 2, 3 and क्वेश्चन नंबर 4 तक कर रखा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। यानी कि ये जो 36 मीटर है वो हाफ ऑफ पेरीमीटर रेक्टेंगुलर फील्ड का है। तो हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, वी नो दैट perimeter of rectangle is equal to 2 into L plus B। तो यहाँ पे गिवन में क्या है, गिवन हाफ ऑफ पेरीमीटर यानी कि हाफ इंटू 2 इंटू L प्लस बी। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, L प्लस बी इज इक्वल टू 36 मीटर इज गिवन टू अस। ओके, तो ये हमारा जो 36 मीटर दिया हुआ इसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है, जहाँ पे उसका जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि उसके विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो सपोज करते हैं लेट विड्थ इज इक्वल टू x एंड लेंथ इज इक्वल टू y। ठीक है, तो y इज इक्वल टू x प्लस 4 होगा, क्योंकि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन, तो ये एक हो गया y इक्वल टू वैल्यू हमारा, हमें और वैसे भी y का ही वैल्यू चाहिए। और दूसरा x प्लस वाई, लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 36 होगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 36 माइनस x हो गया यहाँ पे दूसरा। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग इस पे, जब हमारे पास y इक्वल टू एक है x प्लस 4 और दूसरा है 36 माइनस x, हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। हाउ टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, गार्डन का हमें डायमेंशन यानी कि पता करना होगा, x और y का वैल्यू पुट करना होगा। तो यहाँ अभी हमें ग्राफ के हेल्प से हम इसे करेंगे। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने जैसे x और y का वैल्यू पहले फाइंड आउट करा था, तो वैसे ही सेम पैटर्न से यहाँ पे भी x और y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तीन वैल्यू, x का वैल्यू सपोज करेंगे और y का आ जाएगा। x अगर हम 0 लेते हैं, इस ये है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 का इक्वेशन। ठीक है, तो x अगर हम 0 लेते हैं तो y हमारा 4 हो जाएगा। x अगर हम 8 लेंगे तो y हमारा 12 हो जाएगा। x अगर हम 12 लेंगे तो y हमारा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर दूसरा डाटा तैयार करते हैं। इस डाटा में हमें फिर से x और y का वैल्यू निकालना है दूसरे इक्वेशन के लिए ये। ठीक है, यानी कि y इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स। ठीक है, और आप बोलोगे कि इतना बड़ा नंबर क्यों, क्योंकि यहाँ पे 36 है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें डाटा का ग्राफ में डाटा ज़्यादा ही रखना होगा, यानी कि जो उसका यूनिट है वो हाईली रखना पड़ेगा। x और y ये रहा, x इज इक्वल टू अगर हम 0 लें तो 36 ही होगा, 36 लेंगे तो 0 हो जाएगा, 16 लेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो अब आप लोग ग्राफ पे ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे साइड में लगा रही हूँ। तो उस ग्राफ में आप देख सकते हैं 0, 4, 8, 12, 12, 16 आपको दिख रहा है। फिर सेम दूसरे उसी में लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है 0, 36, 36, 0 एंड 16, 20। तो इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, 16, 20 पे। ठीक है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वही पॉइंट क्या हो जाता है, मेजरमेंट हो रहा है। ठीक है, तो जब इंटरसेक्ट कर रहा है 16 और 20 पे, तो इसका मतलब है कि द लेंथ एंड विड्थ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू 16 मीटर एंड 20 मीटर। ठीक है, यही होगा लेंथ और इसका। तो 16 प्लस 4 यानी कि अब हम y और x का भी वैल्यू यहाँ पे वहाँ पे जहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट
मिल रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, वहाँ पे आप देख सकते हैं x इक्वल टू 16 और y इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू 20, तो y इक्वल टू 16 प्लस 4 20 ही होगा, ठीक है। अब इसी के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 तो हम लोगों ने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोल रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, फाइंड आउट करना है। गिवन द लीनियर इक्वेशंस, ये हमारा लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। राइट अनदर, दूसरा इक्वेशन लिखना है टू वेरिएबल में, सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर फॉर्म इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो हमें पता है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशन क्या होता है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो हमें a1 इसमें a1 इज इक्वल टू 2 है, b1 इज इक्वल टू 3 है, c1 इज इक्वल टू -8 है। तो हमें इसके अकॉर्डिंग a1 बाई a2 यानी कि 2 बाई 3 लिख सकते हैं, और इज नॉट इक्वल टू 3 बाई 4, है ना। तो इसका इक्वेशन हम क्या बना सकते हैं, फिर इसका इक्वेशन हम ये लिख सकते हैं, द सेकेंड लाइन अनदर लीनियर इक्वेशन, सेकेंड लिखते हैं अनदर लीनियर इक्वेशन, इसके लिए निकालना है, अनदर लीनियर इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन इज विल बी व्हाट, लीनियर इक्वेशंस इज इक्वल टू a2 वाला हमें ये लेना होगा, यानी कि 3x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, कुछ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, पैरेलल लाइंस। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए PARA पैरेलल लाइंस के लिए, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस के लिए हमें इसका कंडीशन ये भी पता है, पैरेलल लाइन में क्या होता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो a1 b1 c1 ऐसे गिवन है, a1 बाई a2 यानी कि 2 बाई 4 इज इक्वल टू 3 बाई 6 बट नॉट इक्वल टू -8 बाई 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम कट करेंगे 1 बाई 2 1 बाई 2 और ये हो गया 4 बाई 1, है ना। तो ये इक्वल नहीं हुआ, तो अनदर इक्वेशंस, अनदर लीनियर इक्वेशन इज इक्वल टू 4x प्लस 6y माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं इसको। नाउ थर्ड नंबर इक्वेशन, थर्ड नंबर में कोइंसिडेंट लाइन करना है, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइंस, तो कोइंसिडेंट लाइंस के लिए कंडीशन हमें पता है कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 होना चाहिए, है ना। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। a1 यानी कि 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू -8, सभी को हम रिपीट कर देते हैं, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 8 2 जा -16 कर देते हैं। 1 बाई 2 1 बाई 2 अगेन 1 बाई 2, सभी एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो इसके लिए भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे अनदर लीनियर इक्वेशंस, ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो अनदर लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4x प्लस 2y
-2 इज इक्वल टू 0, सॉरी 4x प्लस 6y माइनस 16, ये मैंने जो कट किया हुआ था ना वो लिख दिया, 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा अनदर इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो आई होप यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड द x एक्सिस एंड सेट द ट्राइंगुलर रीजन। ठीक है, ट्राइंगुलर रीजन को सेट करना है। पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि y इज इक्वल टू x प्लस 1 होगा। नेक्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x, y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x बाई 2। 12 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये 3x माइनस में हो जाएगा। तो ये इक्वेशन ये हो गया y के लिए। अब हमें इस दोनों के लिए एक बॉक्स बनाते हैं और x और y का वैल्यू लिख देते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर ग्राफ बनाएंगे। यहाँ हमारे पास दो बॉक्स हैं दोनों के लिए, एक है x इज इक्वल x इक्वल टू लिख दी, y इज इक्वल टू x प्लस 1 और दूसरा है y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x बाई 2। ठीक है, अब हम y का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो x का वैल्यू अगर हम y का नहीं x का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 अगर लेंगे तो ये हो गया 3। ठीक है, ये बॉक्स कंप्लीट। नाउ सेकेंड नंबर पे आते हैं, अगर x का वैल्यू हम 4 3 जा 12 में से 12 में 4 तो ये हो गया 0, क्योंकि ऊपर 12 माइनस 12 0 हो जाएगा। नाउ अगर 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, यस, अगर ये 2 लेंगे तो 3। ठीक है, क्योंकि 12 में से 6 गया तो 2 से डिवीजन करेंगे, 2 3 जा 6, 3 टाइम में कट जाएगा। अगर ये 0 लेते हैं, 12 में से 0 गया तो 0 12 6, 2 6 या 12 यानी कि 0 और 6। अब हम इसका ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आप लोग भी ध्यान दीजिएगा ग्राफ पे, यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं जितना भी हमारा जो ये कोऑर्डिनेट्स आया है सभी पॉइंट्स को वहाँ पे लिखा हुआ है, 0 1 1 2 2 3 और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट में है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में 4 0 2 3 एंड 0 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका मीटअप कहाँ पे हो रहा है, इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, 2 3 पे जाके ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये हमारा यहाँ भी 2 3 है और यहाँ भी 2 3, तो ऑब्वियसली ये 2 3 पे जाके इंटरसेक्ट करेगा। तो हमारा वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एक होगा हमारा, लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ क्या आ रहा है देख लेते हैं। तो इंटरसेक्ट कर रहा है 2 3 पे, तो एक हो गया 2 3 और एक आप देख रहे हैं -1 0 -1 0, तीसरा 4 0। तो ये तीनों हो गया इसका वर्टिसेस। सो आई होप ये एक्सरसाइज 3.1 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ ओवर होता है। अब इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, अगर सही से समझ में आया है तो वो भी आप लोग बताना, ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले और मैं और भी आप लोगों के लिए इसी तरह से सॉल्यूशन वीडियो ला सकूं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एवरीवन।